ये है कामधेनु भारत और आप देख रहे हैं कामधेनु समाचार। नमस्कार, कामधेनु समाचार में आपका स्वागत है। गाय जब बिना दूध की है वो तब भी उपयोगी, क्योंकि दूध न देने वाली गाय भी गोबर और गोमूत्र जीवन भर देती है। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र दोनों ही बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए छोटे बड़े गोपालक ही नहीं, छोटी बड़ी गौशालाएं भी गाय के गोबर और गोमूत्र से तरह तरह के उत्पाद बनाकर पैसे कमा रहे हैं। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाय वो गोपालक बने। उन्होंने गाय पाली और गोबर और गोमूत्र से अपना रोजगार शुरू किया और स्वावलंबी बने। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना, राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प, गाय की पीड़ा दूर करने का देशव्यापी अभियान। गौ ग्राम योजना। गौ ग्राम योजना के पहले चरण में 12 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा और दूसरे चरण में 12 दिसंबर 2021 को झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। आर्थिक बोझ समझी जाने वाली बिन दुधारू गायें गौ ग्राम योजना के तहत किसानों के घर पहुंचकर किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को गोमूत्र और गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसकी बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। श्री हरि सत्संग समिति की गौ ग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान ₹25,000। गौ माता की सेवा में आप अन्य प्रकार से भी योगदान कर सकते हैं। गौ माता के शेड के लिए ₹5100। गौ माता के लिए पौष्टिक आहार, तुअर चुन्नी, गुड़ खली आदि के लिए ₹2100। गौ माता के चारे के लिए ₹1100। सेवा सहयोग ₹500। अपने और स्वजनों के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, तीज त्योहार, उत्सव, व्रत उपवास, पुण्यतिथि और किसी भी मांगलिक अवसर पर सामर्थ्यानुसार सहयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। अकाउंट नेम श्री हरि सत्संग समिति मुंबई गौ ग्राम योजना। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 398894559114। बैंक और शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तारदेव, मुंबई। IFSC कोड SBIN 0018708। पैन नंबर AAGTS 5745Q। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने नाम, फोन नंबर, पता और पैन नंबर के साथ मोबाइल नंबर 9322274093 पर व्हाट्सएप अवश्य करें, जिससे हम आपको रसीद भेज सकें। आपके द्वारा संस्था को दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। गौ सेवा के लिए किया गया छोटे से छोटा सहयोग कई गुना फलीभूत होता है। गाय जहाँ सुख से पलती है, सुख संपदा वहाँ फलती है। जय गौ माता। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने गो उत्पाद का एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो आसानी से आपकी तिजोरियां भर सकता है। हम बात कर रहे हैं स्वानंद गो विज्ञान के संस्थापक जितेंद्र भाकने की। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से MBA करने के बाद जितेंद्र भाकने ने गाय के गोबर और गोमूत्र से उत्पाद बनाने और इस बारे में लोगों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने गो आधारित व्यवसाय का एक मॉडल तैयार किया, जिसमें उनकी पत्नी डॉक्टर भाग्यश्री भाकने ने उनका पूरा साथ दिया। हमारा ये जो संस्था है स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वानंद, यह 2 शब्दों से मिलकर हम लोगों ने ये स्वानंद नाम रखा है। स्वावलंबी नंद, नंद का मतलब होता है गौपालक जिसके पास में गाय है, और स्वावलंबी का मतलब आत्मनिर्भर।
जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जो गोबर, गोमूत्र और दूध से ही, पंचगव्य से ही अपना उदर निर्वाह कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने स्वावलंबी नंद के हिसाब से स्वानंद हमारी संस्था का नाम रखा हुआ है। और हमारी संस्था में हम लोग जो है गोबर और गोमूत्र के ऊपर ही हम लोगों का पूरा फोकस है। गोबर गोमूत्र से हम लोग कैसे अपनी आजीविका चला सकते हैं, कैसे अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, इसी के ऊपर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। 2010 में हम लोगों ने मुंबई में जॉब छोड़ा हम लोगों का। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, MBA किया है टॉप्स ग्रुप में, ICICI ग्रुप में और काफ़ी सारी कंपनियों में काम करने के बाद में 11 साल 12 साल हम लोग जॉब किया। उसके बाद में 2010 में हम लोगों ने जॉब छोड़ा और 2011 में हम लोगों ने हमारी ये संस्था की शुरुआत की। हमारा एक ही उद्देश्य था कि गोबर और गोमूत्र को लोगों से कैसे जोड़ा जाए, यानी लोगों की आजीविका से कैसे जोड़ा जाए, ताकि गाय को लोग सिर्फ दूध के लिए ही नहीं तो गोबर और गोमूत्र के हिसाब से भी गाय को लोग पालें। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर भाग्यश्री भक्त ने, जिन्होंने MBA किया है और जिन्होंने PhD भी किया एज ए फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, और वो भी पिछले 10 वर्षों से मेरे इस कार्य में मेरे साथ में हैं। स्वानंद गौशाला विज़न है किसानों, गोपालकों, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का, और ये एक मिशन भी है। भारत में उद्यमिता के लिए प्रचुर गुंजाइश पैदा करना, गौपालन के क्षेत्र को व्यवस्थित करना, देशी गाय को बचाने के लिए और पंचगव्य के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। हमारे जो गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उनके विचारों से और उनसे प्रभावित होकर हम लोगों ने हमारे इस कार्य को शुरुआत किया। हमारे गुरुदेव का कहना था कि जो गाय है वो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। उनकी कुछ साहित्य मैंने पढ़े जिसमें लिखा था कि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गौशाला, जयति जय गौमाता, ग्रामोत्थान की ओर। यह जब मैंने इन साहित्य को पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि गाय के गोबर गोमूत्र से भी हम लोग काफ़ी अच्छी एक अर्थव्यवस्था को सपोर्ट दे सकते हैं और आत्मनिर्भर हम लोग बन सकते हैं। इसी के ऊपर हम लोगों ने हमारे इस काम की शुरुआत की और हमारा एक ही उद्देश्य था कि जब हम लोग कहते हैं कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो ऐसी गौमाता को हम लोग ऐसा उपेक्षित आज के समय में समझ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए हम लोगों का एक ही उद्देश्य था कि किस तरीके से गाय के गोबर गोमूत्र से हम लोग अपना आजीविका चला सके या अपनी गौशाला को हम लोग आत्मनिर्भर बना सकें। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई दान नहीं लेंगे, ना किसी व्यक्ति से, ना समाज से, ना सरकार से। हम लोग एक आत्मनिर्भर गौशाला की कल्पना करने वाले थे, हम लोग उसको चलाने वाले थे, साकार करने वाले थे। और दोस्तों आज 11 साल हो गए, हम लोगों ने आज तक 1 रुपया भी किसी व्यक्ति से दान में नहीं लिया, ना सरकार से, ना किसी व्यक्ति से। हमारा पूरा लक्ष्य था कि गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके हम लोग अपनी गौशाला को कैसे आत्मनिर्भर बना सके। जितेंद्र भकने ने अपने इस मॉडल में गाय के गोबर आधारित उद्योग के लिए वन स्टॉप समाधान देने की कोशिश की है, जहां एक स्थायी और आत्मनिर्भर गौशाला के साथ साथ लोग आजीविका कमा सकें। जितेंद्र ने स्वानंद गौशाला की स्थापना की और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार से बिना दूध वाली गायों को लिया, जो बूचड़ खाने के रास्ते से छुड़ाई गई थीं। और फिर जितेंद्र ने विशेष पैकेजिंग के साथ गोबर कंडे का उत्पादन और बिक्री शुरू की और धीरे धीरे अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने के लिए गाय आधारित अन्य उत्पाद भी बनाना शुरू किया। हमने पूरा फोकस गोबर और गोमूत्र के ऊपर रखा और गोबर और गोमूत्र से हम लोगों ने कई सारे प्रोडक्ट बनाना शुरू किए। हमारे पास गौशाला खुलने के बाद में 24 गोवंश था, जो उपेक्षित, बीमार, बूढ़ा ऐसा गोवंश था जिसमें दूध देने वाली गाय नहीं थी, उसमें से कुछ बैल भी थे। तो इन गोवंश का पालन पोषण किस प्रकार से किया जाए, चारा दाना पानी की व्यवस्था कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए चुनौती था। तो हम लोगों ने सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनाया वो गाय के गोबर के कंडे बनाए। हम लोगों ने एक रिंग बनाया जिसमें हम लोगों ने गोबर को थाप कर एक डिजाइनर कंडा बनाया, जिसके ऊपर हम लोगों ने जलाने के लिए 4 छेद जिसमें कपूर को जला सके। इस प्रकार से हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट कोई बनाया तो गाय के गोबर के कंडे बनाए और उसे अच्छे से 4 गोबर के कंडों को पैक करके श्रिंक पेपर में उसको श्रिंक करके पॉलीथीन में पैक करके ऊपर से स्टिकर लगाकर हम लोगों ने उसको बेचना शुरू किया।
और दोस्तों उसकी काफ़ी डिमांड आने लगी। नागपुर के कई शॉप में हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो रखते थे दुकानदार, और काफ़ी डिमांड आने लगी, क्योंकि जब त्योहारों का समय होता है तब हमें शुद्ध देसी गाय का गोबर उपलब्ध नहीं होता है, और इसकी काफ़ी मार्केट में डिमांड आने के बाद में हम लोगों का सेल भी बढ़ने लग गया। और शुरुआत हम लोगों की गाय के गोबर के कंडों से हुई, और हमारी गौशाला का खर्चा कहीं ना कहीं गाय के गोबर के कंडों को बेचकर निकलना शुरू हो गया। तब हमें लगा कि नहीं, हम लोग गोबर और गौमूत्र के ऊपर फोकस करके भी अपनी गौशाला का खर्चा निकाल सकते हैं, और हमारे उत्साह में काफ़ी वृद्धि हुई। उसके बाद में हम लोगों ने धूप बत्ती बनाई दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने मंजन बनाया, उसके बाद में हेयर ऑयल, मसाज ऑयल, गाय के दूध से जैसे शिरपाक विधि से तेल बनाया जाता है बालों में लगाने का, गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल करके मसाज ऑयल बनाए। ऐसे हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए, गौमूत्र अर्क वगैरह बनाए। 23 के आसपास प्रोडक्ट्स हम लोग गाय के गोबर गौमूत्र से हम लोग बनाते, और उसको हम लोगों ने बेचना शुरू किया। अब जितेंद्र ने अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौ उत्पाद का प्रशिक्षण देना शुरू किया। हमारा एक ही उद्देश्य था कि गाय के गोबर और गौमूत्र का महत्व लोगों को समझाना, और लोग इन उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि गौमाता के जो चारा दाना पानी का खर्चा है वो हम लोग इससे निकाल सके, ताकि लोग ये ना कहें कि दूध देने के बाद में गाय बोझ बन जाती है, ये लोगों के मन में ना आए। गोबर और गौमूत्र से भी हम लोग अपनी गौशाला का खर्चा चला सकते हैं, यह हमारा उद्देश्य था। 2016 तक हम लोगों ने यह सारे उत्पाद बनाए और लोग बेचे, और काफ़ी अच्छा सेल हम लोगों को मिलने लगा। जब हमें लगा कि हमारी गौशाला को हम लोगों ने आत्मनिर्भर बना दिया है, स्वावलंबी बना दिया है, तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन सब बातों को लोगों को सिखाया जाए, कि लोग भी इसमें जुड़े और लोग अपनी गौशाला को स्वावलंबी बना सके, या जो गौपालक है, जो किसान भाई है, वो गोबर गौमूत्र से भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने प्रशिक्षण देना शुरू किया। 2016 से हम लोगों ने प्रशिक्षण देना शुरू किया। भारत के कई राज्यों में, यानी अधिकतर राज्यों में हम लोगों ने जाकर ट्रेनिंग दी। हमारी गौशाला में भी हम लोग ट्रेनिंग रखते हैं। जैसा हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमारे गायत्री परिवार के जो बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग स्टॉल लगाते हैं, और वहाँ पर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार से गाय के गोबर और गौमूत्र से यह सब उत्पाद बनाए जा सकते हैं। उन्होंने गोबर से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की डाइयाँ बनाने का काम भी शुरू किया। व्यक्ति घर पे बैठे बैठे ये सब प्रोडक्ट्स को बना सके, इसके लिए फिर हम लोगों ने मोल्ड्स के ऊपर और अलग अलग मोल्ड्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा ध्यान उसमें लगाया, और ट्रेनिंग कैसे लोगों को दी जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, जैसे धूप बत्ती का ये मोल्ड हम लोगों ने ये बनाया था, इससे धूप बत्ती बनाना बहुत आसान है। एक भाई जो है एक दिन में 2,500 से 3,000 धूप बत्ती एक दिन में बना लेते हैं, और इस मोल्ड से बहुत ही आसानी से सब ये आप धूप बत्ती बना सकते हैं। मशीन से भी अच्छी फिनिशिंग की धूप बत्ती इसमें बनती है, क्योंकि जो मशीन धूप बत्ती बनाने के लिए जो बनाई है वो उसमें सीजर लगी हुई है जो कट करती है जिस साइज़ की धूप बत्ती चाहिए, तो कट करते समय वहाँ पर वो हिस्सा चिपक जाता है। मगर इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है, और बहुत आसानी से ये धूप बत्ती हम लोग बना सकते हैं। तो इसके बाद में फिर हम लोगों ने मोल्ड्स के डिज़ाइन करने के लिए, अलग अलग प्रकार के मोल्ड्स बनाने के लिए हम लोगों ने पूरा ध्यान लगाया, और आज हमारे पास में 50 से 60 मोल्ड हम लोगों ने डेवलप किए, डिज़ाइन किए, जिसकी मदद से आप देख पा रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है बिना मशीन के बने हुए हैं। हम लोगों ने धूप बत्ती रखने के लिए छोटा वाला गोल वाला धूप बत्ती का स्टैंड बनाया। उसके बाद में हवन कुंड आकार का ये हम लोगों ने धूप बत्ती रखने का स्टैंड बनाया, ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया। और ये नॉर्मल वाला राउंड शेप में ये धूप बत्ती रखने का स्टैंड बनाया। ये देखिए, ये राखियाँ जो है ये बेसिकली लेडीज़ लोग जो लुंका पहनते हैं हाथ में, तो उस पैटर्न में बनाई हुई है। काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइन की ऐसी राखियाँ हैं। अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भाग्यश्री के कान में जो ये पहना हुआ है झुमका, ये भी गोबर से बना हुआ है। ये इयररिंग भी गोबर से बना हुआ है। ये पूरा गोबर से बना हुआ, इतना लाइट वेट है। जितेंद्र भकने और डॉक्टर भाग्यश्री भकने की मेहनत, लगन और सूझबूझ का परिणाम है कि आज वो अच्छी कमाई कर रहे हैं और गोबर आधारित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, प्रगतिशील भारत, स्वदेशी की पहचान, स्वानंद गो विज्ञान। ऐसी ही प्रेरक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कामधेनु समाचार। और हाँ, यदि आपने अभी तक कामधेनु समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी
पुश करना ना भूलिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।